बरसात के दिनों में हमारे घरों के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे उग जाते हैं, लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव में उन्हें बेकार का समझ लेते हैं। उन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग चिरचिटा, जिसे लटजीरा भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, कुछ लोग शायद इस पौधे को इस नाम से भी जानते होंगे, कुकुर घास। जी हाँ, एक बहुत ही गुणी औषधि है। बारिश की शुरुआती मौसम में ही ये पौधा अंकुरित होने लगता है। ठंड के मौसम में फलते फूलते हैं और गर्मी मौसम में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं प्रभा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स में। आज मैं आपको एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ। अपामार्ग बहुत ही आम खरपतवार है, जिसे हम अनवांटेड ग्रास भी कहते हैं, जो हमारे खेतों में कहीं पर भी उग जाती है। अपामार्ग को अलग अलग नामों से बोला जाता है, जैसे चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा, चिचड़ा भी बोलते हैं, और कुकुर घास इसका बहुत ही फेमस नाम है। यह एक बहुत ही साधारण पौधा होता है। आपने अपने घर के आसपास जंगल, झाड़, अन्य स्थानों पर अपामार्ग का पौधा जरूर देखा होगा, लेकिन शायद इसे नाम से नहीं जानते होंगे। अपामार्ग की पहचान नहीं होने के कारण प्रायः लोग इसे बेकार ही समझते हैं, लेकिन आपका सोचना सही नहीं है। लटजीरा अपामार्ग एक जड़ी बूटी है। इसके कई औषधीय गुण हैं। कई रोगों के इलाज में अपामार्ग चिरचिरा के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं, जैसे दांत के रोग, घाव, डाइजेशन रिलेटिव कुछ डिजीज बीमारियों में अपामार्ग के औषधीय गुणों से लाभ मिलता है। अपामार्ग है क्या? ये क्या होता है? यह एक औषधीय जड़ी बूटी है। इसका वास्तविक नाम, इसका जो रियल नेम है वो है अचिरांथिस अस्पेरा। यह एक 12 मास उगने वाली जड़ी बूटी है। आयुर्वेदिक ग्रंथों ने इस जड़ी बूटी पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। अपामार्ग एक बहुत ही अनवांटेड प्लांट होता है, पौधा है, क्योंकि इसके बीज कपड़ों को पकड़ लेते हैं और इनके कपड़ों से इसको कपड़ों से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बीज वास्तव में पौधे का ही हिस्सा होते हैं, जो पौधे की सुरक्षा के लिए ढाल का काम करते हैं। इन पौधे का इस्तेमाल हम आंतरिक और आहरी रूप से शरीर को डिऑक्सीफाई करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अपामार्ग बेहद प्रभावशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक है। इसका इस्तेमाल एक खास तरह की आयुर्वेदिक दवाई बनाने में किया जाता है, जिसे क्षार सूत्र भी कहते हैं। क्षार का वर्णन कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है और विभिन्न रोगों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी क्षार का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, खासकर फिस्टुला, जिसे भगंदर या फिर फोड़े फुंसियों के इलाज में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अपामार्ग के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ अपामार्ग। ये मुख्यतः 2 ही प्रकार का होता है। एक है सफेद अपामार्ग और दूसरा होता है लाल अपामार्ग। सफेद अपामार्ग, इसकी डंठल हरी और पत्तियां भूरी व सफेद रंग की होती हैं। इस पर जौ के समान लंबे लंबे बीज होते हैं। लाल अपामार्ग, इसकी डंठल लाल रंग की होती है, पत्तियों पर भी लाल रंग के छींटे होते हैं। अपामार्ग के फायदे आइए जानते हैं। अपामार्ग की पत्तियां, जड़, बीज, यहाँ तक कि पूरे पौधे को भी विभिन्न बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा किन बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, आइए जानते हैं। अपामार्ग के फायदे दांत के दर्द के लिए किए जाते हैं। इसमें मसूड़ों से खून आने की समस्या का बेहतरीन हर्बल इलाज है। आप चाहें तो अपामार्ग की डंठल या जड़ों का इस्तेमाल कर उसके दातून बना सकते हैं, जिससे मसूड़े टाइट हो जाते हैं। इसके अलावा अपामार्ग की पत्तियों और जड़ों को सुखाकर पीस लें, इसका पाउडर बना लें। इसमें 1 चुटकी नमक मिलाकर इससे रोजाना ब्रश करने पे दांत के दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। अपामार्ग के फायदे पेट संबंधी रोगों में। पेट साफ करने वाली औषधि के रूप में इसे जाना जाता है। इंटेस्टाइन में, आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, कीड़ों को दूर करने में इसकी मदद मिलती है। लंबे समय से तक उल्टी आना, जी मिचलाने की समस्याओं को भी इससे हम दूर कर सकते हैं। अपामार्ग के फायदे स्किन इन्फेक्शन दूर करने। अपामार्ग बेहद शक्तिशाली और असरदार डिऑक्सीफाइंग जड़ी बूटी है।
जो अंदर से शरीर की सफाई कर बीमारियों को दूर करने में मदद करती है। अगर किसी को एक्जिमा, त्वचा पर कोई घाव है, रैशेस हैं, स्किन इन्फेक्शन है, फोड़े फुंसी या कोई और संक्रमण हो जाए तो अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बना लेकर उस पर लगाने से इससे हमें निजात मिलता है। और यह इसके अलावा अपामार्ग खून को भी साफ करने में, जिससे स्किन पर खुजली और चकत्ते की समस्याएं नहीं होती। खांसी जुकाम में अपामार्ग के फायदे। सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या होने पर अपामार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अपामार्ग की पत्तियों या फूल को पानी में मिलाकर इसे उबालना चाहिए और इसका काढ़ा तैयार कर इस काढ़े को दिन में 2 बार सेवन करने से इससे खांसी सर्दी जुकाम में आराम मिलता है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जो जमे हुए कफ को भी बाहर निकाल देता है, जिससे खांसी भी जल्दी ठीक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या हो जाती है तो ये अपामार्ग उसके लिए बहुत ही आयुर्वेदिक टॉनिक का काम करता है। अपामार्ग के बीजों को पीसकर रोजाना की डाइट में शामिल करें और इसका सेवन करें, और फिर अपामार्ग की ताजी पत्तियों को धोकर अच्छे से साफ करके उसका पेस्ट बना लें, उसको पानी के साथ पीसकर। इस पेस्ट को प्रभावी हिस्से पर लगाने से, ऐसा करने से पाइल्स की समस्या से आराम मिलता है। डायबिटीज में फायदेमंद है अपामार्ग। अपामार्ग एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी पाया जाता है, इसलिए यह ब्लड शुगर को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। इसके फूलों का प्राचीन काल से ही डायबिटीज का इलाज करने में इस्तेमाल किया जाता है। जो अपामार्ग के फायदे हृदय रोग दूर करने के लिए। अपामार्ग हार्ट की स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पहुंचाने वाले बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। किडनी की बीमारियां भी ये दूर करने में फायदेमंद है। एक जो किडनी का या यूरिनरी ब्लैडर में अगर किसी तरह की स्टोन की समस्या हो तो इसे आसानी से तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा अगर किडनी या यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये फायदेमंद है। अब जानते हैं अपामार्ग के नुकसान, इसके साइड इफेक्ट। अपामार्ग का इस्तेमाल करते वक्त इसकी डोज यानी कि खुराक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अपामार्ग के ओवरडोज यानी कि बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी आने की समस्याएं हो सकती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज और जो महिलाएं अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं